महाव्यूह कौरवों द्वारा रचा गया एक बहुत बड़ी और जटिल सैन्य संरचना थी, जिसे पितामह भीष्म की रणनीति और अनुभव के आधार पर तैयार किया गया था। असल में ये एक सैन्य संरचना को व्यवस्थित करने का तरीका था, जिसे किताबों में महाव्यूह कहा गया है। हर व्यूह किसी विशेष आकृति जैसा हो यह आवश्यक नहीं। व्यूह का असली मतलब है सेना को एक ऐसी रणनीतिक संरचना में रखना जो दुश्मन को हराने में कारगर हो। सच में भीम और अर्जुन बहुत ताकतवर योद्धा थे। क्रौंच के पंखों की ताकत यही दोनों थे। यूं ही उन्हें महाबली नहीं कहते बेटा। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ व्यूह के दाहिने पंख की रक्षा अभिमन्यु, महारथी सात्यकी और पिशाच, दारद, पुंड्र, कुंडविश, मारुत, धेनुक, तंगण, परतंगण, बाहिलिक, तित्तिर, चोल और पांडे के जनपदों ने की। अग्निवेश, मालव, दानभारी, शबर, उद्भास, वत्स के साथ नकुल और सहदेव बाएं पंख की रक्षा कर रहे थे। दोनों पंखों की जगह पर 10,000 रथ खड़े थे। सिर के भाग में 1,00,000, पीछे के हिस्से में 1,20,000 और गर्दन पर 1,70,000 रथ मौजूद थे। पंख और शरीर जहां जुड़ते और पंख के छोर पर हाथियों के झुंड चल रहे थे। वो इतने बड़े हाथी थे कि लगता था जैसे चलते फिरते पर्वत हों। राजा विराट, कैकेय, काशीराज और शैव्य 30,000 रथों के साथ पीछे से रक्षा कर रहे थे और ये पूरा व्यूह सैनिकों से घिरा हुआ था। इस तरह पांडवों ने क्रौंच व्यूह की रचना की और कवच पहनकर अपने हाथों में शस्त्र लिए सूर्योदय का इंतजार कर रहे थे। वाह, क्या नजारा होगा वो। तो क्या ये व्यू सिर्फ महाभारत में ही इस्तेमाल हुआ था या और कहीं भी इसका जिक्र है? अरे, यही तो प्राचीन रणनीतियों की खूबसूरती है। ये पीढ़ियों को प्रेरणा देती हैं। भले ही क्रौंच व्यूह का नाम चक्रव्यूह और पद्मव्यूह जितना प्रसिद्ध नहीं है, पर इसके संतुलन और सटीकता के सिद्धांत इतिहास में कई बार गूंजे हैं। जैसे चाणक्य के अर्थशास्त्र में ऐसे कई व्यूहों के बारे में लिखा है। और तो और सिकंदर की फैलेंक्स टैक्टिक्स भले ही क्रौंच जैसे दिखते ना हो, लेकिन स्ट्रेटेजी उसी प्रकार की थी। वाह, मतलब हमारे व्यू से ग्रीक्स ने भी इंस्पिरेशन लिया। इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है। हमारे शास्त्र ज्ञान के भंडार हैं। लेकिन याद रखना बेटा, केवल व्यू ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसे कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है ये भी मायने रखता है। क्रौंच व्यू तभी कारगर है जब इसके हर हिस्से में पूर्ण तालमेल हो। जैसे पक्षी के पंख एक साथ चलते हैं, अगर एक भी पंख लड़खड़ाए तो पूरी उड़ान खतरे में पड़ जाती है। मतलब व्यू तालमेल, टीम वर्क और अडेप्टेबिलिटी का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। अब तो मुझे सुनना है कि कौरवों ने, खासकर पितामह ने, कौन सा व्यू चुना। क्रौंच व्यू तो वो क्या कहते हैं, अमेघ व्यू था, जिसे अर्जुन ने अपने गांडीव से सुरक्षित रखा था। ऐसे में दुर्योधन, भीष्म पितामह, इन सभी का क्या कहना था? मुझे खुशी है कि तुम इसमें दिलचस्पी ले रहे हो। खैर, जब ये व्यू बना तो कौरवों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पितामह भीष्म इस व्यू के बारे में अच्छे से जानते थे, इसलिए वो बस अपनी रणनीति में लगे हुए थे। अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए दुर्योधन, कृपाचार्य, शल्य, सोमदत्ति, विकर्ण, अश्वत्थामा, दुशासन और बाकी सभी शूरवीर और सेना के पास जाकर बोलने लगे। वीरों, आप सभी हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में कुशल तथा युद्ध की कला में निपुण हैं। आप सभी महारथी हैं। आप में से प्रत्येक योद्धा उनकी सेना को मार सकता है। तो यदि तुम सब एक हो जाओ तो क्या कहना, पितामह भीष्म द्वारा सुरक्षित हमारी ये सेना सब प्रकार से अजय है, लेकिन भीमसेन से रक्षित ये सेना जीतने में सक्षम है। इसलिए संस्थान, शूरसेन, वैत्रिक, कुकुर, त्रिगर्त, मद्रक, यवन, दुशासन, विकर्ण, नंद, उपनंद, चित्रसेन और परिभद्रक सेनाओं को लेकर भीष्म जी की रक्षा करें। दुर्योधन की यह बात सभी ने मान ली। उसके बाद पितामह भीष्म और धृतराष्ट्र के पुत्र, जिन्हें कौरव कहते हैं, उन्होंने मिलकर पांडवों के सामने महाव्यूह रचना शुरू किया।
ये पांडवों को जरूर चोट पहुंचाएगा। लेकिन ये महाव्यूह कैसे बनाया गया था दादाजी? कौन कौन इसमें शामिल थे? जब व्यूह रचना पूरी हुई तो सबसे आगे भीष्म बड़ी सेना के साथ चलने लगे। उसके बाद बड़ी सेना से घिरे हुए भीष्म बड़ी सेना के साथ आगे चलने लगे। उनके पीछे द्रोणाचार्य जी आए। उस समय कुंतल, दशार्ण, विदर्भ, मेकल, मागध और बाकी देशों के सैनिकों के साथ गांधार, सिंधु, सौवीर, शिवी व शांति देशों के वीर युद्ध में भीष्म की रक्षा करने लगे। शकुनी ने द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए अपनी सेना तैनात की और अपने भाइयों के साथ दुर्योधन, अश्वतक, विकर्ण, अंबष्ट, कोसल, दरद, क्षुद्रक, मालव इन देशों के सैनिकों के साथ खुशी से शकुनी और उनकी सेना का रक्षण करने लगा। भूरिश्रवा, शल्य, राजा भागदत्त, अवंती देश के राजकुमार विंद और अनुविंद ये सभी पूरी सेना के बाएं हिस्से की रक्षा करने लगे। सोमदत्ती, सुशर्मा, कंबोजराज, सुदक्षिण, श्रुतायु और अच्युतायु व्यूह के दाएं भाग की रक्षा कर रहे थे। और पीछे की सेना वो कौन संभाल रहा था? अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा बाकी सभी बड़ी भारी सेना को लेकर कौरव सेना के पीछे के भाग की रक्षा करने लगे। केतुमान, वसुदान, काशीराज के पुत्र और दूसरे राज्यों के राजा और उनके सैनिक सभी के पीछे खड़े होकर रक्षा करते थे। इस तरह एक महाव्यूह की रचना हुई। सभी को नियमों से खड़ा कर युद्ध के लिए तैयार किया गया। सभी ओर से नगाड़ों, शंखों की ध्वनि, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाजें गूंजने लगी। लेकिन दादाजी, इस व्यू में कोई अलग रचना तो नहीं थी, तो ये व्यू कैसे, क्या हुआ? ये किसके जैसा दिखता था? ये भी आपने नहीं बताया। असल में ये बस एक तरह से अपनी सेना को रखने का तरीका था। किताबों में इसे महाव्यूह कहा जाता है। हर व्यूह किसी की तरह दिखे ऐसा जरूरी नहीं। व्यूह का मतलब ही आर्मी फॉर्मेशन होता है। अब सामने वाले को कैसे हराना है, इसके लिए हमें अपने सैनिकों को कहाँ खड़ा करना है, ये असली रणनीति होती है। यही तो खासियत है पितामह भीष्म की। पितामह को हर व्यू के बारे में सारी जानकारी थी। उन्हें तो हर व्यू की ताकत और कमजोरी भी पता थी। उनके सामने तो कोई नहीं टिकेगा। हाँ, गंगापुत्र भीष्म बहुत ज्ञानी थे। क्रौंच व्यूह को अपनी पकड़ में लाने के लिए उन्हें जो रणनीति सही लगी वही अपनाई। ये महाव्यूह इस तरह से फैला हुआ था कि अपने सामने खड़े इस सारस पक्षी को दबोच ही लेगा। तो फिर क्या हुआ युद्ध में? भीष्म ने शेर की दहाड़ जैसा जोरदार शंख बजाया। श्री कृष्ण ने अपना शंख पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीमसेन ने पौंड्र नाम का शंख बजाया। सभी के शंखों में अलग अलग नाम थे? हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। नकुल के शंख का नाम सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। बाकी सभी ने अपने अपने शंख बजाए। अलग अलग तरह की आवाज और गर्जना सूर्योदय के साथ गूंजने लगी और कौरव और पांडव एक दूसरे से भिड़ गए। पहले दिन के युद्ध की वजह से तो अर्जुन वैसे ही गुस्से में था, तो ऐसे में उन्होंने जबरदस्त लड़ाई की होगी। उसने जब देखा कि समंदर की लहर की तरह पितामह भीष्म पांडवों की सेना को निगल रहे हैं, उसने श्री कृष्ण से कहा, माधव, देखो पितामह कैसे पूरी सेना का संहार कर रहे हैं। यही चलता रहा तो पूरी सेना आज ही खत्म हो जाएगी। रथ उनकी ओर ले चलो, आज मैं उनसे युद्ध करूंगा। ठीक है अर्जुन। पितामह भीष्म और अर्जुन दोनों बहुत बड़े धनुर्धारी थे। युद्ध शुरू हुआ तो ऐसा हुआ कि कुछ सैनिक और राजा अपनी लड़ाई छोड़ उन्हें देखते रह गए। कोई पीछे नहीं हटा। ऐसे ही चलता रहा तो शायद सदियां बीत जाती, लेकिन कोई निर्णय नहीं होता। अर्जुन के सबसे ऊंची ध्वजा पर एक वानर जोर जोर से गर्जना कर रहा था। ये हनुमान जी थे, है ना? हाँ, उनकी दहाड़ इतनी प्रचंड थी कि आधी कौरव सेना डर कर भाग खड़ी हुई। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, जिनका जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ था, उसका और द्रोणाचार्य का महायुद्ध आरंभ हो गया। दोनों के बीच भीषण और रोमांचक युद्ध हुआ। दूसरी ओर भीमसेन ने कलिंगराज और निषदों के साथ जोरदार लड़ाई लड़ी, जिसमें कलिंगराज मारा गया।
भीम ने इस युद्ध में कलिंग की पूरी सेना और इन निषदों का संहार कर दिया। क्रौंच व्यूह के दोनों पंख यानी भीम और अर्जुन महाभारत के दूसरे दिन बेहद खतरनाक साबित हुए। उनकी प्रचंड शक्ति और वीरता ने कौरवों की सेना को चारों दिशाओं में भागने पर मजबूर कर दिया। रणभूमि का ये सफर जारी रहेगा। आप भी जरा पानी पी लीजिए